रात का वक्त था। कश्मीर की पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई थी। नीचे घाटियों में अंधेरा था और भारतीय जवान चट्टानों पर चढ़ रहे थे। ऊपर उन ऊंची चोटियों पर दुश्मन की परछाइयां छिपी बैठी थीं। एक गलत कदम जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी लाइन बन सकता था। लेकिन उस रात आसमान में कुछ बदलने वाला था। पायलट अपने हेलमेट पहन रहे थे। इंजीनियर आखिरी बार हथियार चेक कर रहे थे और फिर अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये कहानी है ऑपरेशन सफेद सागर की। दुश्मन पहाड़ों के ऊपर बैठा था। इंडियन आर्मी नीचे से लड़ रही थी। इंडियन एयरफोर्स को आसमान से वार करना था, लेकिन एक शर्त के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी थी। यह सिर्फ वॉर नहीं था, स्ट्रैटेजी, करेज, टेक्नोलॉजी और रिस्ट्रेंट का टेस्ट था। कहानी शुरू होती है 1999 की गर्मियों से। कारगिल, द्रास, बटालिक और आसपास के पहाड़ी इलाकों में कुछ नॉर्मल नहीं था। पहले लगा कि कुछ मिलिटेंट्स या घुसपैठिए होंगे, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। दुश्मन प्लान तरीके से ऊंची चोटियों पर बैठ चुका था। ये वो चोटियां थीं जहां से नेशनल हाईवे 1A पर नजर रखी जा सकती थी। यही हाईवे श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। अगर हाईवे खतरे में आता तो लद्दाख तक सप्लाई पहुंचाना मुश्किल हो सकता था। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत जवाब शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दुश्मन नीचे नहीं था, दुश्मन ऊपर था। ऐसी चोटियों पर जहां पहुंचना ही मौत को चैलेंज करने जैसा था। ऑक्सीजन कम थी, तापमान खतरनाक था। दुश्मन को ऊपर से हर मूवमेंट साफ दिखाई दे रही थी। जो नीचे से आ रहा है उसे हर इंच जमीन खून से खरीदनी पड़ती है। तभी सवाल उठा, क्या एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाए? भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स थे। युद्ध कंट्रोल से बाहर जाता तो हालात बहुत बड़े संकट में बदल सकते थे। एयरफोर्स को परमिशन मिली, लेकिन एयरक्राफ्ट LOC क्रॉस नहीं करेंगे। दुश्मन को मारना था, सीमा की मर्यादा भी रखनी थी। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए मिशन शुरू किए। कारगिल का बैटलफील्ड किसी नॉर्मल मैदान जैसा नहीं था। दुश्मन पहाड़ों की धारों, चट्टानों और स्नो कवर्ड रिजेस में छिपा था। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस बदल जाता था। पतली हवा में बॉम्ब रिलीज का कैलकुलेशन अलग होता था। कई बार स्नो, रॉक और शैडो के बीच एनिमी पोजीशन पहचानना मुश्किल था। एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक पूरा मिशन वेस्ट कर सकती थी। एक गलत कोऑर्डिनेट नीचे अपने ही सोल्जर्स को खतरे में डाल सकता था। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ ब्रेवरी की नहीं, प्रिसिजन की कहानी थी। शुरुआती फेज आसान नहीं था। पायलट्स को एनिमी एयर डिफेंस से भी बचना था। 28 मई 1999 को एक पेनफुल सेटबैक हुआ। एनिमी मिसाइल फायर ने खतरा साफ कर दिया। क्रू मेंबर्स ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये वार्निंग थी कि पहाड़ों में वॉर की कीमत बहुत भारी होगी। इसके बाद IAF ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। लो लेवल अटैक्स की जगह सेफर हाई ऑल्टीट्यूड प्रोफाइल्स पर फोकस हुआ। रिकॉनेसेंस और एक्यूरेट टारगेटिंग पर फोकस बढ़ा। और फिर सामने आया वो एयरक्राफ्ट जिसने ऑपरेशन की दिशा बदल दी, मिराज 2000। मिराज 2000 हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में इफेक्टिव साबित हुआ। प्रिसिजन स्ट्राइक्स ने इसे ऑपरेशन का इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट बना दिया। अब ऑपरेशन सफेद सागर का असली टर्निंग पॉइंट शुरू होने वाला था। सुबह से पहले का अंधेरा है। एयरबेस पर मिराज 2000 रेडी खड़ा है। पायलट कॉकपिट में बैठता है। कैनोपी बंद होती है। बाहर ग्राउंड क्रू हाथ से सिग्नल देता है। रेडियो पर आवाज आती है, क्लियरेंस मिल चुका है। एयरक्राफ्ट रनवे पर बढ़ता है। इंजन की आवाज तेज होती है। कुछ सेकंड्स बाद वो अंधेरे आसमान में गायब हो जाता है। नीचे कारगिल की चोटियां हैं। हर पहाड़ एक ट्रैप जैसा है। हर वैली में एनिमी फायर का डर है। कॉकपिट के अंदर पायलट को सिर्फ टारगेट नहीं दिख रहा, उसे पूरी डिप्लोमेटिक लाइन भी दिख रही है। एक तरफ एनिमी है, दूसरी तरफ LOC है। एयरक्राफ्ट कैलकुलेटेड एंगल लेता है। टारगेट कोऑर्डिनेट्स मैच होते हैं। क्लाउड्स के बीच से माउंटेन्स दिखते हैं।
पायलट 1 सेकंड के लिए स्टेबलाइज करता है। बॉम्ब रिलीज होता है। कुछ सेकंड्स की साइलेंस और फिर पहाड़ की चोटी पर आग का गुबार उठता है। नीचे इंडियन आर्मी के जवानों को महसूस होता है अब आसमान भी हमारे साथ है। ऑपरेशन सफेद सागर ने ग्राउंड कैंपेन को डायरेक्ट सपोर्ट दिया। एयर स्ट्राइक्स ने एनिमी सप्लाई डंप्स पर प्रेशर बनाया। बंकर्स और गन पोजीशंस कमजोर होने लगे। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि इंडियन आर्मी की एडवांस को सपोर्ट मिला। लेकिन इस ऑपरेशन की खूबसूरती सिर्फ बॉम्ब्स में नहीं थी, इसकी ताकत थी रिस्ट्रेंट। भारत अपनी जमीन वापस ले रहा था, युद्ध फैलाने नहीं जा रहा था। दुश्मन ने सोचा था कि हाइट उसका शील्ड है, उसने सोचा था कि पहाड़ उसे बचा लेंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उसी बैटलफील्ड को बदल दिया। जहां दुश्मन हाइट से देख रहा था, वहां इंडिया आसमान से देख रहा था। रिकॉनेसेंस उसके रूट्स ढूंढ रही थी। दुश्मन की सप्लाई एक्सपोज होने लगी। एयर पावर एनिमी पोजीशंस को सॉफन कर रही थी। कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन बेहद इंपॉर्टेंट था। आर्मी ग्राउंड पर एनिमी पोजीशंस आइडेंटिफाई करती, इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेट्स एयरफोर्स तक पहुंचते। ऊपर पायलट सही टारगेट हिट करने की तैयारी करता। टारगेट और फ्रेंडली ट्रूप्स के बीच डिस्टेंस बहुत सेंसिटिव हो सकता था। एक स्ट्राइक सिर्फ स्ट्राइक नहीं थी, वो ट्रस्ट था। नीचे सोल्जर ट्रस्ट कर रहा था कि ऊपर पायलट सही टारगेट हिट करेगा। ऊपर पायलट ट्रस्ट कर रहा था कि नीचे से मिला कोऑर्डिनेट एक्यूरेट है। यही जॉइंट वॉरफेयर की असली ताकत होती है। मिराज 2000 ने इस स्टोरी में टर्निंग पॉइंट जैसा इंपैक्ट डाला। हाई ऑल्टीट्यूड प्रिसिजन बॉम्बिंग ने एनिमी कॉन्फिडेंस को तोड़ा। टाइगर हिल और आसपास स्ट्रेटेजिक एरियाज में एयर स्ट्राइक्स ने प्रेशर बनाया। कारगिल विक्ट्री किसी एक एयरक्राफ्ट, पायलट या स्ट्राइक की कहानी नहीं थी। ये आर्मी की चढ़ाई थी, ये आर्टिलरी की आग थी, ये हेलीकॉप्टर सॉर्टीज और इवैक्यूएशन की कहानी थी। और सबसे ऊपर उन जवानों की विल पावर जो जानते थे कि वापस लौटना गारंटीड नहीं है। धीरे धीरे बैटलफील्ड बदलने लगा। एनिमी सप्लाई लाइंस पर प्रेशर बढ़ा। गन पोजीशंस एक्सपोज्ड होने लगी। इंडियन आर्मी ने एक एक करके हाइट्स रिक्लेम करनी शुरू की। टोलोलिंग, द्रास, टाइगर हिल, ये नाम सिर्फ लोकेशंस नहीं रहे, ये भारत की मेमोरी का हिस्सा बन गए। टाइगर हिल सिर्फ एक पीक नहीं रही, नेशनल इमोशन बन गई। जुलाई 1999 तक तस्वीर बदल चुकी थी। जहां शुरुआत में एनिमी कॉन्फिडेंस था, वहां अब प्रेशर था। इंडियन ट्रूप्स हाइट्स रिक्लेम कर रहे थे। इंडिया ने दिखा दिया कि माउंटेन्स भी स्ट्रैटेजी के सामने हमेशा शील्ड नहीं बनते। सुबह का वक्त है, पहाड़ों पर हल्की रोशनी पड़ रही है। नीचे इंडियन सोल्जर्स थके हुए हैं, उनकी आंखों से कई रातों की नींद गायब है। लेकिन एक चीज सबके चेहरे पर है, जीत की चमक। कारगिल वॉर को हम अक्सर जमीन पर लड़ी गई लड़ाई के रूप में याद करते हैं, लेकिन उस जीत के आसमान में एक नाम हमेशा गूंजता रहेगा, ऑपरेशन सफेद सागर। असली ताकत होती है कंट्रोल में रहकर डिसाइसिव जवाब देने में। दुश्मन ने ऊंचाई पर कब्जा किया था, भारत ने आसमान से जवाब दिया। दुश्मन ने पहाड़ों को शील्ड बनाया था, भारत ने उन्हीं पहाड़ों को टारगेट मैप बना दिया। जब देश की जमीन पर खतरा आता है तो जवाब जमीन से भी आता है और आसमान से भी। ये भारत की एयर पावर, डिसिप्लिन, करेज और स्ट्रैटेजी की कहानी थी। सफेद बर्फ के बीच, आग और धुएं के बीच भारत ने इतिहास लिखा। ऑपरेशन सफेद सागर भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।